Do we understand the difference between self-confidence and self-esteem? सेल्फ एस्टीम इज जब हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी वर्थ जानते हैं जब हम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। यानी कि खुद की जो हमारी नजर है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं, आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को? कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटूस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना? हाँ। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थ्योरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। Life is not a problem to be solved. Life is a game to be played. अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दें तो, ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है? समझ लेना मतलब इन दोनों में फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो। मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है, जो बेईमान है? ईमानदार है। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जांपल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हैं हार जाए, इंडिया हारती है हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है? ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है? समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है? उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम। That is more important than anything else. अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो वो किस तरह के खेल खेल रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। आस्क योरसेल्फ। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है, कुछ वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी वो कुर्सी से मुझे प्यार है, काम से नफरत है।
उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है, वहां से जो मिलेगा महीने का उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोले भाग्य से, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी।